तो देखो बच्चों, डायमैग्नेटिक और फेरामैग्नेटिक के बारे में अपने डिस्कस करा डिटेल से, उनकी प्रॉपर्टी के बारे में क्या क्या होती है। एक प्रॉपर्टी जो है वो मिस हो गई, तो उसको अपन डिस्कस करते हैं। उसके बाद में अपन पढ़ते हैं फेरोमैग्नेटिक के बारे में। तो पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस में मैग्नेटाइजेशन ऑफ पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस इज इन्वर्सली टू एब्सोल्यूट टेम्परेचर। ऐसा देखो क्यों होता है, देखो क्या होता है कि जब आप टेम्परेचर को इंक्रीज करोगे ना, तो टेम्परेचर इंक्रीज करने से बच्चों क्या होगा, ठीक है ना, आपको पता है पैरामैग्नेटिक ऐसा होता है, ठीक है। और ये मान लो आपने एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड आपने अप्लाई कर रखा है, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करा, तो उसके अंदर सारे के सारे जो एटम होते हैं, ठीक है, 90% जो एटम होते हैं वो उसके अलॉन्ग अरेंज हो जाते हैं, अलाइन हो जाते हैं। अब जब आप टेम्परेचर राइज करोगे, तो टेम्परेचर राइज करने से बच्चों जो भी एटम है उनका रैंडमली मोशन क्या होगा, इंक्रीज होगा। टेम्परेचर इंक्रीज करा यानी कि उसको हीट दी तो एटम ने हीट को एब्जॉर्ब करा, और एटम उस हीट को यूज करेंगे इन फॉर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी, इन फॉर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। तो काइनेटिक एनर्जी फॉर्म में करेंगे, तो अब ये जो अलाइनमेंट है ये डिक्रीज हो, अलाइनमेंट जो है वो कम हो जाएगा, डिस्टर्ब होगा। क्यों? क्योंकि एटम जो है वो वाइब्रेशन करना स्टार्ट हो जाएंगे। अब देखो इनका मिस अरेंजमेंट हो रहा है कि नहीं हो रहा, मिस अलाइनमेंट हो रहा है, यानी कि कोई इधर हो गए, कोई इधर हो गए, कोई यूं हो गए, कोई यूं हो गए, ठीक है ना। तो अब ये एक दूसरे को कैंसिल आउट करेंगे, तो अब इनका जो आई है बच्चों क्या होगा, कम होने लग जाएगा। तो आई क्या है, कम होने लग जाएगा। और ये सिंपल सी बात है, यानी कि आई जो है वो टेम्परेचर का कैसा हो गया, इन्वर्सली हो गया, ठीक है। आई का मतलब क्या होता है, मैग्नेटाइजेशन, ठीक है, इंटेंसिटी, मैग्नेटाइजेशन इंटेंसिटी, कितना वो अंदर मैग्नेटाइज हुआ, तो टेम्परेचर के इन्वर्स है। और वो कॉमन सेंस की बात भी है, टेम्परेचर बढ़ाया, एटम रैंडम मोशन करने लगे, कोई इधर गया, कोई इधर, कोई इधर गया, तो ये जो अरेंजमेंट था ये डिस्टर्ब हो गया, तो आई भी क्या हो गया, कम हो गया, ठीक है। अब आपको मालूम है कि आई जो है बच्चों, आई का फॉर्मूला क्या होता है, जीटा एच होता है, ठीक है, मालूम है ये। और बी नॉट का फॉर्मूला जो होता है वो क्या होता है, म्यू नॉट एच होता है। ये अपन डिस्कस कर चुके हैं। तो मैं यहाँ पर अगर वैल्यू पुट करूँ तो ये हो जाएगा जीटा एच, ये हो जाएगा म्यू नॉट, ठीक है, एच, और ये कितना हो जाएगा टी। एच से एच क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, एच से एच बच्चों क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर जो फाइनल जो फॉर्मूला, इसको मैं रफ कर देता हूँ, इसको नोट कर लेना, इसको मैं रफ कर रहा हूँ। तो फाइनल जो फॉर्मूला आपके पास में आया वो आया जीटा म्यू नॉट एच, कैंसिल हो गया, म्यू नॉट टी। लेकिन ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं अपन बिफोर सैचुरेशन स्टेट, बिफोर सैचुरेशन स्टेट। अब देखो सैचुरेशन स्टेट देखो क्या होती है, सैचुरेशन स्टेट के बारे में मैं बताता हूँ। तो पहले इसको नोट कर लें, जीटा इक्वल टू म्यू नॉट टी, ठीक है। और एक कांस्टेंट भी था ना, सी, सॉरी सी रह गया, सी को तो यहाँ रखो, ये सी, ये सी। सी क्या होता है बच्चों, क्यूरी कांस्टेंट होता है, ठीक है, इसको नोट कर लिया। अब देखो सैचुरेशन स्टेट क्या होती है, तो सैचुरेशन स्टेट के बारे में अपन बात करते हैं इसमें। तो देखो सैचुरेशन स्टेट, भाई सैचुरेशन स्टेट देखो बच्चों, देखो ऐसे होती है कि ये आपके पास में पैरामैग्नेटिक था, आपने क्या कर दिया, इस पर एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करा, और एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को अपन क्या कहते हैं, एच कहते हैं। एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी को क्या कहते हैं, एच कहते हैं। तो ये ऐसे अरेंज हो गए थे यूँ, ऐसे अरेंज हो गए थे यूँ, ठीक है, ठीक है। अब आपने देखा कि जब मैं इसका टेम्परेचर बढ़ाऊंगा, तो टेम्परेचर बढ़ाऊंगा तो मिस अरेंज हो जाएंगे। मान लो इक्के दुक्के क्या हो गए, वापस ये मिस अरेंज हो गए ऐसे। अगर अब मान लो मैं इनका टेम्परेचर कम करता हूँ, अब वापस मान लो मैं इसका टेम्परेचर कम करता हूँ, टेम्परेचर जब मैं कम करूँगा तो इनका अलाइनमेंट होगा कि नहीं होगा, अलाइनमेंट होगा, ठीक है। जैसे मैंने इसका टेम्परेचर करा, इनका अलाइनमेंट ऐसा हो गया यूँ, सारे का सारा अलाइनमेंट हो गया, ये हो गया अलाइनमेंट, यानी कि इसमें क्या हो गया, 100% अलाइनमेंट हो चुका है। अब ये 100% अलाइनमेंट हो चुके हैं। अगर अब आप इसको टेम्परेचर अगर आप कम कर भी दो, अब इसमें टेम्परेचर कम कर दो, तो क्या अलाइनमेंट में कुछ फर्क पड़ेगा क्या, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। तो अब आप टेम्परेचर का चेंज भी कर दो, तो बच्चों अलाइनमेंट जो है क्या होगा, नो चेंज। टेम्परेचर को चेंज कर दो, चाहे एच को बढ़ा दो, यानी कि एटम को जितना अरेंज होना था ना भाई साहब, एटॉमिक डायपोल को जितना अरेंज होना था सब के सब हो गए। देखो अगर आप एच बढ़ा भी दोगे तो आप क्या कहोगे, सर मैंने एच बढ़ाया, मैंने मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी बढ़ाऊंगा, मैं टॉर्क बढ़ाऊंगा, तो टॉर्क बढ़ाऊंगा तो भी कुछ नहीं होगा, टॉर्क बढ़ाने से भी क्या होगा, अलाइनमेंट में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और टेम्परेचर कम कर दोगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इसको बोलते हैं अपन सैचुरेशन स्टेट। इसको क्या बोलते हैं बच्चों, सैचुरेशन स्टेट। नोट कर लें बच्चों इसको।
तो ये सैचुरेशन स्टेट होती है बच्चों। डेफिनेशन लिखोगे इसके, तो डेफिनेशन लिखनी तो लिख लो इसमें, एट लोअरिंग टेम्परेचर ए स्टेज लिखो, सैचुरेशन स्टेज, ठीक है। एट लोअरिंग टेम्परेचर ए स्टेज कम्स वेयर 100% मैग्नेटिक डाइपोल arrange in direction of external magnetic field, ठीक है। यानी कि जीटा जो है वॉन्ट इंक्रीज देन टेम्परेचर डिक्रीज, ठीक है। तो ये है सैचुरेशन स्टेज के एट लोअरिंग टेम्परेचर एट स्टेज कम वेयर 100% मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट अरेंज इन डायरेक्शन ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, यानी कि जीटा जो होता है, ठीक है ना। यानी कि सैचुरेशन स्टेट के बाद में क्यूरी लॉ जो होता है उसको आप अप्लाई नहीं कर सकते, क्योंकि अब सैचुरेशन स्टेट आ चुकी है। अब सारे के सारे जो एटम हैं वो सारे अरेंज हो चुके हैं, जितने होने थे। मैं कहता हूँ भाई साहब 1 लाख एटम दे, तो 1 लाख एटम दे तो 1 लाख मैग्नेटिक मोमेंट थे, अब वो सारे के सारे अरेंज हो चुके हैं। तो यानी कि सैचुरेशन स्टेट के बाद में जो आपका क्यूरी लॉ है वो एप्लीकेबल नहीं है। यानी कि जब ये स्टेट आ गई ना, तो चाहे तो आप टॉर्क बढ़ा लो तो भी अलाइनमेंट में कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, आप टेम्परेचर को कम कर दो तो भी अलाइनमेंट में कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। टेम्परेचर कम कर दो तो भी कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, टॉर्क बढ़ा दो, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड बढ़ा दो तो भी कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। यानी कि जीटा जो होता है वॉन्ट इंक्रीज व्हेन टेम्परेचर डिक्रीज, अब कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला, अब सैचुरेशन स्टेट आ चुकी है। तो इसको नोट करें। उसके बाद अपन बात करते हैं फेरो मैग्नेटिक की, ये एक पॉइंट रह गया था। अब अपन बात करते हैं बच्चों फेरो मैग्नेटिक की। फेरो मैग्नेटिक देखो बच्चों उसके अंदर क्या होता है, और नया स्टार्टिंग लिखो बच्चों, फेरो मैग्नेटिक सब्सटेंस। देखो फेरो मैग्नेटिक क्या होता है तो फेरो मैग्नेटिक के अंदर भी है, ठीक है। यहां पर भी लिख लेना, देयर इज एटॉमिक डाइपोल, देयर इज एटॉमिक डाइपोल exists as paramagnetic, as a paramagnetic substance, ठीक है। इसके अंदर भी क्या होता है बच्चों, जो फेरोमैग्नेटिक जो सब्सटेंस होते हैं फेरोमैग्नेटिक, तो फेरोमैग्नेटिक में भी क्या होगा, एटॉमिक डाइपोल होंगे लाइक एज पैरामैग्नेटिक। लेकिन इसमें क्या होता है कि जो एटॉमिक डाइपोल होते हैं ना, वो एक दूसरे से क्या करते हैं, इंटरएक्ट करते हैं, और इंटरएक्ट करके वो क्या बनाते हैं, डोमेन बनाते हैं। क्या बनाते हैं, डोमेन। तो डोमेन देखो क्या होता है, डोमेन की बात करता हूं मैं। तो डोमेन क्या होता है, डोमेन, तो इसमें लिखो कि एटॉमिक डाइपोल interact to each other in such a way that atomic dipole such the atomic dipole interact to each other in such a way that atomic dipole interact to each other in such a way that they spontaneously align in same direction in a
स्मॉल वॉल्यूम। देखो आपको अगर याद हो तो मैंने कहा था, ठीक है, कि अगर मान लो ऐसे एक्सटर्नल फील्ड आपने लगाया पैरामैग्नेटिक में, आपने एक्सटर्नल फील्ड लगाया पैरामैग्नेटिक में, ठीक है, तो ये पैरामैग्नेटिक है, तो सारे के सारे ये ऐसे अरेंज हो जाते हैं। इसमें क्या होता है बच्चों, ये ग्रुप बना लेते हैं। फेरोमैग्नेटिक में क्या होता है, ये अपना अपना ग्रुप बनाते हैं। क्या बनाते हैं? ग्रुप बनाते हैं। यानी कि फेरोमैग्नेटिक जो है ना, फेरोमैग्नेटिक है तो एज ए पैरामैग्नेटिक की तरह, लेकिन पैरामैग्नेटिक में ग्रुप नहीं बनता था। इसमें क्या होता है कि एटॉमिक डायपोल जो होते हैं, यानी कि मान लो किसी एटम के अंदर 1 करोड़, मैं कहता हूं किसी एटम के अंदर 1 करोड़ एटम है, ठीक है ना, कोई सब्सटेंस है आपके पास में, कोई मटेरियल है, कोई सब्सटेंस है, उसके अंदर 1 करोड़ एटम है। कितने का है? 1 करोड़। और उस 1 करोड़ में 25-25 लाख के 4 ग्रुप बन गए। तो ये 25 लाख एटम है, ये 25 लाख एटम है, ये 25 लाख एटम है, और ये 25 लाख एटम है। और इन सब एटम का अपना अपना एटॉमिक डायपोल मोमेंट है। तो इनमें ग्रुपिंग बन गई, यानी कि ये एक ग्रुप बना चुके हैं। तो अब इनके अंदर सबका अपना अपना एटॉमिक डायपोल है। तो ये 25 लाख एटम है, इनका सबका एटॉमिक डायपोल ऐसे है, ठीक है, सबका ऐसा ही है, इनका ऐसे है मान लो, यानी कि स्टेट बन गए, ये अपना अपने स्टेट बन गए, ठीक है ना। किसी का मान लो ऐसा है यूं, किसी का मान लो ऐसे है यूं यूं। तो ये जो आपको दिख रहे हैं बच्चों, ये क्या बन गए? डोमेन। इन्होंने क्या बना लिया? डोमेन बना लिया। तो आपने देखा होगा कि पैरामैग्नेटिक में से डोमेन नहीं था, लेकिन फेरोमैग्नेटिक में क्या बन गया? डोमेन बन गया। डोमेन कैसे बना? मैंने एग्जांपल दिया। मैं मान लो कि वैसा भी एक सब्सटेंस है, उसमें 1 करोड़ 1 करोड़ एटम्स है, और उस 1 करोड़ में 4 ग्रुप बन गए 25-25 लाख के। तो एक डोमेन ये बन गया, एक ये बन गया, एक ये बन गया, एक ये बन गया। अब देखो एक्सटर्नल फील्ड अप्लाई करोगे, जब देखो क्या होगा, ठीक है। एक्सटर्नल फील्ड जब मैं अप्लाई करूंगा तो देखो क्या होगा। तो एक्सटर्नल फील्ड जब आप अप्लाई करोगे इसमें, तो मान लो जैसे भी आपने अप्लाई करा, जैसे मान लो मैं यूं अप्लाई कर रहा हूं, ये मैंने एक्सटर्नल फील्ड अप्लाई करा, तो वो डोमेन जो इसका सपोर्ट करेगा ना, वो ग्रोथ कर जाएगा। कौन सपोर्ट कर रहा है इसका? ये वाला सपोर्ट कर रहा है। तो इसमें कहानी कुछ ऐसे होगी। तो ये सारे इसमें जो सपोर्ट कर रहे थे, ये ऐसे हो जाएंगे, ग्रोथ कर जाएगा। यानी कि ये देखो, ये मैग्नेटिक फील्ड है, ये डोमेन इसको सपोर्ट करा ना, तो बच्चों ये जबरदस्त ग्रोथ कर जाएगा। ये क्या कर जाएगा? जबरदस्त ग्रोथ कर जाएगा ये, ठीक है। अब ये वाला है, जब एक्सटर्नल फील्ड अप्लाई करोगे तो इस पर टॉर्क लगेगा, ये भी थोड़ा बहुत सपोर्ट करना स्टार्ट कर देगा, थोड़ा बहुत करेगा, ठीक है ना। कुछ इसके अकॉर्डिंग पे यूँ अरेंज हो जाएंगे। ये देखो, ये बिल्कुल इसका अपोजिट था, तो ये अभी हल्का फुल्का सेट हो जाएगा, लेकिन ये भी हल्का फुल सेट होगा बस ऐसे, बाकी अपनी जगह रहेगा। ये ऐसा था, ये ऐसे हो जाएगा यूँ, यानी कि ये वाला साइज जो है ये ग्रोथ कर गया। तो इसके अंदर क्या होगा कि जब आप एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड जब आप अप्लाई करोगे, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करोगे, तो आपको जबरदस्त मैग्नेटाइजेशन मिलेगा। मैंने तो ये देखो बच्चों 4 ही बने हैं, लेकिन आपको पता है रियल में कोई भी सब्सटेंस होता है, उसमें 4 ही डोमेन थोड़े होते हैं। अगर मान लो मैंने तो 4 ही बने हैं, रियल में करोड़ों डोमेन होते हैं। डोमेन कितने होते हैं? करोड़ों होते हैं। बहुत सारे डोमेन होते हैं, बहुत सारे डोमेन होते हैं। और उस करोड़ों डोमेन में मान लो अगर 50 लाख डोमेन भी इसको सपोर्ट कर रहे हैं ना, तो सारे के सारे 50 लाख जो है वो इसके अकॉर्डिंग हो जाएंगे। यानी कि जबरदस्त मैग्नेटाइजेशन होता है इसमें अंदर। जो मैग्नेटाइजेशन की प्रॉपर्टी जो होती है, मैग्नेटाइजेशन जो होता है बच्चों, वो क्या होता है? मैक्सिमम होता है। यानी कि आई जो होता है सबसे ज्यादा सपोर्ट करता है एच का। भाई एच क्या होता है? एच का मतलब होता है कि आपने जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड लगाया है उसकी इंटेंसिटी। आई का मतलब होता है मैग्नेटाइजेशन। आई का मतलब क्या होता है? मैग्नेटाइजेशन, यानी कितना अंदर मैग्नेट ये बना, कितने एटम जो हैं, कितने एटॉमिक डायपोल हैं जो इसके अरेंज में आए, यानी कि आई आपको बहुत जबरदस्त मिलेगा। इसीलिए फेरोमैग्नेटिक अपन यूज करते हैं एज ए परमानेंट मैग्नेट बनाने में। तो ये आपने देखा कि इसके अंदर एटॉमिक डायपोल होगा, डोमेन बनेंगे। मैंने 4 ही डोमेन लिए, डोमेन बहुत सारे होते हैं। तो जितने ज्यादा डोमेन, जो डोमेन बी का सपोर्ट करेंगे वो ग्रोथ कर जाएंगे, और बाकी जो है उसके अंदर बाकी जो बचे हुए हैं ना 3, तो इनका क्या होगा? इनका कुछ नहीं होगा। इनका वही होगा जो पैरामैग्नेटिक हो रहा था। भाई ये इन पर टॉर्क लगेगा, ये ऐसे अरेंज हो जाएंगे बी में, इनमें टॉर्क लगेगा, ये भी बी की डायरेक्शन में हो जाएंगे। कुछ रह भी जाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड लगा देना, फिर ये भी क्या करेंगे? बी की डायरेक्शन में अरेंज हो जाएंगे। इसको नोट करें बच्चों, इसको नोट करें। उसके बाद में प्रॉपर्टी की बात करते हैं अपन।
तो अब इसकी प्रॉपर्टी के बारे में देखो बात कर लेते हैं कि भाई साहब क्या क्या प्रॉपर्टी इसके अंदर होती है। और प्रॉपर्टी की बात करते हैं अपन। प्रॉपर्टी की मैं बात करूं, प्रॉपर्टी ऑफ फेरो मैग्नेटिक, प्रॉपर्टी ऑफ फेरो मैग्नेटिक सब्सटेंस। पहली प्रॉपर्टी देखो क्या है, पहली प्रॉपर्टी देखो उसके अंदर डोमेन फॉर्म। डोमेन बनते हैं बच्चों, उसमें क्या बनते हैं, डोमेन फ्रॉम। डोमेन क्या होता है, डोमेन क्या होता है, डोमेन के अंदर लिखो क्या, एटॉमिक डाइपोल मोमेंट अलाइन इन ए स्मॉल वॉल्यूम, या स्मॉल वॉल्यूम लिख लो, ठीक है, स्मॉल वॉल्यूम। तो पहला लिखो, इसके अंदर बच्चों क्या फॉर्म होता है, डोमेन फॉर्म होता है। डोमेन मैंने बता दिया क्या होता है कि वैसा इसके अंदर ग्रुपिंग हो जाती है, ग्रुप बन जाते हैं, ठीक है ना। पैरामैग्नेटिक में ग्रुप नहीं बनते थे, डाईमैग्नेटिक की तो टेंशन मत करो, डाईमैग्नेटिक में तो मैग्नेटिक मोमेंट होता ही नहीं है, इसलिए वो तो चुंबक कभी बनाएगा नहीं, बना भी देगा तो हल्की फुल्की से बनाएगा। पैरामैग्नेटिक में पैरामैग्नेटिक जो होता है उसमें डोमेन तो नहीं होते हैं लेकिन मैग्नेटिक मोमेंट होता है, इसलिए हल्की ठीक ठाक मैग्नेट वो बना देगा। उसमें आई जो होता है ठीक ठाक सपोर्ट करता है एच का। लेकिन भाई साहब इसके अंदर तो गुट बन गए, ठीक है ना, गुट का मतलब डोमेन बन गए, इसमें ग्रुपिंग हो गई। तो डोमेन की वजह से डोमेन फॉर्म होता है। डोमेन क्या होता है, एटॉमिक डाइपोल मोमेंट अलाइंग इन ए स्मॉल वॉल्यूम, ठीक है बच्चों। और इसकी वजह से क्या होता है, डोमेन बढ़ने की वजह से बच्चों ये क्या होते हैं, डोमेन बढ़ने की वजह से क्या होते हैं कि स्ट्रांगली अट्रैक्ट इन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। समझ गए, ये स्ट्रांगली क्यों अट्रैक्ट होंगे, क्योंकि डोमेन बढ़ेंगे। जैसे मान लो मैंने जो डायग्राम बनाया था, मैंने कहा था मान लो ये सब्सटेंस है, ये है, 4 ही डोमेन है। अब जरूरी थोड़ी है बच्चों 4 ही डोमेन हो, मैंने तो 4 डोमेन बनाए, तो एटम तो बहुत सारे हैं, एटम के अंदर डोमेन भी बहुत सारे बनेंगे। मान लो किसी एटम के अंदर 100 करोड़ एटम है, कितने एटम है, 100 करोड़, तो उस 100 करोड़ में से मान लो 10-10 करोड़ के 10 डोमेन बन गए। और 10 डोमेन में से मान लो 7 डोमेन ऐसे हैं, 10 में से 7 डोमेन ऐसे हैं जो मैग्नेटिक फील्ड का सपोर्ट कर रहे हैं। तो मैग्नेटिक फील्ड का सपोर्ट कर रहे हैं, यानी कि 7 डोमेन के सारे के एटम में क्या हो गई, मैग्नेटाइजिंग होगी। तो इसके अंदर मैग्नेटाइजिंग प्रॉपर्टी बहुत जबरदस्त होती है। फेरोमैग्नेटिक बहुत जबरदस्त मैग्नेटाइज होता है, बहुत जबरदस्त मैग्नेटाइज होता है। जैसे मान लो इसी में ले लो, देखो में ये वाले डोमेन है, मैंने क्या करा, एक्सटर्नल फील्ड अप्लाई करा, तो मैं कहता हूं ये सपोर्ट कर रहा है, ये सपोर्ट कर रहा है, ये सपोर्ट कर रहा है, ये सपोर्ट कर रहा है। एक तो ये नहीं कर रहा, एक ये नहीं कर रहा और एक ये नहीं कर रहा, मान बाकी सब सपोर्ट कर रहे हैं। तो ये डोमेन ये सब सपोर्ट कर रहे हैं। तो इसके अंदर जितने भी एटम है भाई, इसके सारे एटम देखो ऐसे अरेंज हो जाएंगे, इसके सारे यूं अरेंज हो जाएंगे, इसके देखो यूं अरेंज हो जाएंगे, इसके भी हो जाएंगे, ठीक है, इसके भी देखो सारे यूं अरेंज हो जाएंगे। तो आप देखो ये सारे जो डोमेन है, ये डोमेन ये सारे इसके अंदर सपोर्ट कर रहे हैं। तो इसके अंदर बताओ मैग्नेटाइजेशन जबरदस्त होगा कि नहीं होगा, बहुत जबरदस्त मैग्नेटाइजेशन होता है सर इसके अंदर। तो स्ट्रॉन्गली ये क्या होता है, अट्रैक्ट होता है इन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर। उसके बाद में अगर मैं जीटा की बात करूं तो जीटा का फॉर्मूला देखो क्या था, आई ये। तो जीटा बताओ बच्चों इसके अंदर पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा, अरे पॉजिटिव होगा, क्योंकि आई जो है वो एच का सपोर्ट कर रहा है, ये एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है यानी कि एच है, और इसके अंदर जो आई बन रहा है यानी कि अंदर जो ये मैग्नेटाइज हो रहा है, सपोर्ट कर रहा है। तो इसके अंदर जीटा बच्चों क्या होता है, पॉजिटिव होता है और मोर होता है, यानी कि जीटा की वैल्यू लगभग कितनी होती है, 1000 होती है, 1000 होती है, यानी कि ये क्या होगा, मोर मैग्नेटाइज। जबरदस्त मैग्नेटाइज होगा साहब, ये जबरदस्त मैग्नेटाइज होगा, जबरदस्त मैग्नेटाइज होगा, मोर एंड मोर मैग्नेटाइज। और मैंने पहले कहा था जीटा जिसका जितना ज्यादा होगा, ठीक है, मैंने याद करो मैंने क्या कहा था, जीटा मोर, ठीक है, इजी टू मैग्नेटाइज, इजी टू मैग्नेटाइज, यानी कि इजीली आप उसे चुंबक बना सकते हो। तो जीटा देखो उसका बहुत ज्यादा होता है। तो फेरोमैग्नेटिक का जीटा ज्यादा होने की वजह से, सस्टेनेबिलिटी ज्यादा होने की वजह से आप फेरोमैग्नेटिक से बच्चों इजीली मैग्नेट बना सकते हो, ठीक है, नोट करें उसको। अब यूआर की भी बात कर लेते हैं बच्चों साथ साथ में, यूआर को क्यों छोड़ें, ठीक है, यूआर
यू आर नहीं, म्यू आर क्या होता है, रिलेटिव परमेबिलिटी। तो रिलेटिव परमेबिलिटी कितना होता है, 1/x, 1/x, तो 1/x। तो बच्चों ये देखो 1 से ज़्यादा है, ठीक है, 1000 है, तो ये क्या होगा, मोर ग्रेटर देन 1। तो ये बच्चों मोर ग्रेटर देन क्या होगा, 1 होगा। और मैंने कहा था कि म्यू किसको बताता है, कि म्यू उसको बताता है कि म्यू जो होता है वो ये बताता है कितनी मैग्नेटिक फील्ड लाइन इसमें से पास होगी। तो अब देखो सारी प्रॉपर्टी को अगर मैं ध्यान से देखूँ ना, कि एक तो देखो इसके अंदर डोमेन बन रहा है, फिर ये क्या करता है, मैग्नेटिक फील्ड को स्ट्रांगली अट्रैक्ट होते हैं, स्ट्रांगली क्या होते हैं, अट्रैक्ट होते हैं। क्यों होते हैं, क्योंकि आई एच को क्या करता है, सपोर्ट करता है। तो जब मैग्नेटिक फील्ड लाइन इसमें से गुजरेगी ना, तो आई क्या करेगा, मैग्नेटिक फील्ड लाइन को खींच लेगा, क्योंकि वो सपोर्ट कर रहा है, वो अट्रैक्ट हो रहा है इसकी तरफ। तो बहुत ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड लाइन इसमें से पास होने वाली है, क्योंकि जीटा इसका ज्यादा है तो आसानी से ये मैग्नेट बन जाएगा, और म्यू ज्यादा है तो परमेबिलिटी इसकी ज्यादा है, तो वो उसको अलाउ करेगा कि सारी मैग्नेटिक फील्ड लाइन मेरे अंदर में से गुजरो। ठीक है, तो ये फेरोमैग्नेटिक की प्रॉपर्टी जो है वो ये बता रही है कि बहुत ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड लाइन इसमें से पास होने वाली है। तो ये देखो, ये तो इसके अंदर ये हो गया अपने पास में बच्चों फेरोमैग्नेटिक। तो फेरोमैग्नेटिक में क्या होगा, मैक्सिमम मैग्नेटिक फील्ड लाइन पास थ्रू इट। और ये जो आपको दिख रही है ये बच्चों मैग्नेटिक फील्ड लाइन है। तो बहुत ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड लाइन इसमें से पास होगी, क्यों होगी, क्योंकि आई जो है बच्चों को क्या करता है, सपोर्ट करता है। डोमेन बने, डोमेन की वजह से क्या हुआ, बहुत ज्यादा मैग्नेटाइजेशन हुआ इसके अंदर, और जितना ज्यादा मैग्नेटाइजेशन होगा इसका मतलब आई उतना ज्यादा है, यानी कि आई किसका सपोर्ट कर रहा है, एच का सपोर्ट कर रहा है, ठीक है, और आई एच का सपोर्ट कर रहा है, इसका मतलब ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन को कैप्चर करेगा, अट्रैक्ट करेगा। तो मैक्सिमम मैग्नेटिक फील्ड लाइन पास थ्रू इट, ठीक है, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन वेरी वेरी लेस डेंस, बहुत कम डेंस होती है वो। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन वेरी वेरी लेस डेंस, यानी कि बहुत ज़्यादा पास पास होती है। और आपको पता है मैग्नेटिक फील्ड लाइन की प्रॉपर्टी मैंने बताई थी, मैंने कहा था मैग्नेटिक फील्ड लाइन जितनी ज़्यादा पास पास में है उसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड उतना ज़्यादा है, यानी इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड बहुत ज़्यादा है। फेरोमैग्नेटिक में मैग्नेटिक फील्ड बहुत ज़्यादा है, जितना मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा होगा, जितना एम ज़्यादा होगा उतना टॉर्क ज़्यादा लगेगा, जितना ज़्यादा टॉर्क लगेगा, जो एटम थे जिनका एम था उतना ज़्यादा अलाइन होगा, सबका सब एक डायरेक्शन में अलाइन हो गए, तो उतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मैग्नेट बनेगी। ठीक है ना, ये इसकी प्रॉपर्टी होगी बच्चों, ये लिख लें इसको, प्रॉपर्टी को नोट कर लें बच्चों, इसको लिख लिया बच्चों, ये लिख लिया। एक प्रॉपर्टी और लिख लो इसकी, एक प्रॉपर्टी और लिख लो इसकी, फिर उसके बाद में अपन आगे बात करते हैं। इसमें आपने ये देखा कि आई जो इसको सपोर्ट करता है, इसमें लिखो इन नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड इट मूव वीक टू स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड। वीक देखो, इन नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड इट मूव वीक टू स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड, क्योंकि भाई आई जो है वो एच का सपोर्ट कर रहा है। जब आई एच का सपोर्ट करता है तो मटेरियल जो होता है वो वीक से स्ट्रॉन्ग जाएगा, और अगर आई एच का अपोज कर रहा है, डर रहा है उसे, तो फिर वो स्ट्रॉन्ग से किधर भागेगा, वीक की तरफ भागेगा वो। ठीक है, लिख लिया बच्चों, ये लिख लिया। अब देखो अपन बात करते हैं नेक्स्ट की, अब आपने बच्चों देखा, इसमें आपने देखा कि इसमें मान लो डोमेन बने हुए थे यूँ, ठीक है, ऐसे डोमेन बना हुआ था यूँ, मैंने जो एग्जांपल लिया था यूँ डोमेन थे, और मैंने यूँ मान लो इसमें ये एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड लगाया था, यानी कि मैंने एच लगाया था यूँ, और ये इसमें सारे जो सपोर्ट कर रहे थे इसको यूँ 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 ऐसा ही, और ये डोमेन थे, इसमें कुछ कर रहे थे कुछ नहीं कर रहे थे। ठीक है, इसमें भी कुछ यूँ थे और कुछ कर रहे थे, कुछ ऐसे थे, इसमें कुछ यूँ थे, ऐसे मान लो ये डोमेन है, तो ये इसका सपोर्ट कर रहा था तो ये ग्रोथ कर गया।
अब मान लो मैं रिमूव करता हूँ, ठीक है, रिमूव एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। देखो जब आप इसको रिमूव करोगे, जब आप इसको रिमूव कर दोगे एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को, तो दो पॉसिबिलिटी देखो हो सकती है। कितनी पॉसिबिलिटी हो सकती है? दो। एक तो मान लो आपने रिमूव कर दिया तो ये जैसे अरेंज है ये वैसे ही रह जाए, यानी कि इसको आपने मैग्नेटाइज कर दिया, इसको आपने क्या कर दिया? मैग्नेटाइज कर दिया, तो मैग्नेटाइजेशन क्या हो? परमानेंट हो जाए, ठीक है। तो एक तो हो सकता है कि मैग्नेटाइज परमानेंट, एक तो बच्चों क्या हो जाए? मैग्नेटाइज परमानेंट हो जाए। और दूसरा क्या हो सकता है? जैसे ही आपने एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को रिमूव करा, जैसे ही आपने एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को रिमूव करा, सारे के सारे जो ये एटम है ये वापस वैसे के वैसे अरेंज हो गए जैसे ये मैग्नेटिक फील्ड लगाने से पहले थे, यानी कि मैग्नेटाइज डिसअपीयर। तो दो पॉसिबिलिटी बनती है कि एक तो देखो जैसे आपने क्या करा, मैग्नेटाइज को आपने एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को हटाया, तो अभी भी देख लो ये ऐसा ही है, अभी भी जो इसके अंदर जो डोमेन है अभी भी सारे के सारे डोमेन वैसे ही हैं, कुछ फर्क नहीं पड़ा, यानी कि ये परमानेंट मैग्नेट बन गया। क्या बन गया बच्चों? ये परमानेंट मैग्नेट बन चुका है। यहाँ पर इक्का दुक्का नहीं होगा, ये इक्का दुक्का है बस ये, ठीक है। तो अब आपने एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड हटा दिया। अब एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड हटाने पर क्या हुआ? जब आपने एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड हटाया तो ये अब मैग्नेटाइज हो चुका है और अब ये डीटा हो गया, ठीक है ना, जिद्दी हो गया कि अब ये एच जाए तो जाए, अब मैं मैग्नेटाइज हो चुका हूं, अब मेरे सारे के सारे मैग्नेटिक मोमेंट अलाइन हो चुके हैं, अब मैं ऐसा कैसा रहूंगा? तो बच्चों आपकी कौन सी मैग्नेटाइज बनेगी? परमानेंट मैग्नेट बनेगी। अगर ऐसा फेरोमैग्नेटिक मटेरियल, ऐसा फेरोमैग्नेटिक मटेरियल कि आपने एक बार एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड लगाया, जैसे एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड लगाया टॉर्क लगा, जैसे टॉर्क लगा जो भी एम है मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट है वो अलाइन हो गए, और अलाइन होने के बाद में वो परमानेंट अलाइन हो गए, ठीक है ना। इसको हटा भी दिया तो भी कुछ फर्क नहीं पड़ा, तो क्या होगा? परमानेंट मैग्नेटाइज बनेगा। इसका एग्जाम्पल कौन कौन सा है? एक तो स्टील है और एक बच्चों है एल निको। एल निको क्या होता है? सब्सटेंस होता है एल्यूमिनियम, निकल, कोबाल्ट और कॉपर होता है, ठीक है। और ठीक है, एक तो ये हो गया। और मैग्नेटाइज डिसअपीयर हो गया। डिसअपीयर का मतलब वापस वो अपनी अपनी जगह आ गया, यानी कि डोमेन वापस ऐसे बन गया, कोई है, ठीक है, कोई यूं, ठीक है, कोई ऐसे, ठीक है, कोई यूं, ठीक है, और कोई यूं, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड लगाने से पहले जैसे डोमेन थे वापस वैसा के वैसे हो गए। जैसे ये गया, ये जाने के बाद इन्होंने अपना असली रूप दिखाया, वापस कोई यूं हो गया, कोई यूं, कोई यूं, जैसे थे वैसे वैसे हो गए, यानी कि मैग्नेटाइजेशन इसमें क्या हो गया बच्चों? खत्म हो गया। मैग्नेटाइजेशन क्या हो गया? खत्म। अब इसका एग्जाम्पल देखते हैं, देखो सॉफ्ट, इसका एग्जाम्पल लिखो बच्चों, इसका सॉफ्ट आयरन। सॉफ्ट आयरन, तो ये दो प्रॉपर्टी होती है इसकी, ठीक है। एक तो रिमूव जब आप करते हो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड तो मैग्नेटाइज परमानेंट रहेगा, और एक होता है मैग्नेटाइज क्या हो जाएगा? डिसअपीयर हो जाएगा। दो प्रॉपर्टी रह सकती है कि एक तो जैसा था वो वैसा ही रह जाएगा, या फिर आपने इसको हटाया तो ये जैसा था वैसा ना रह के पहले जैसे हो जाएगा, ठीक है। तो जिनमें परमानेंट रहता है उसको बच्चों अपन क्या बोलते हैं? हार्ड फेरो मैग्नेटिक सब्सटेंस कहते हैं। इसको क्या कहते हैं बच्चों? हार्ड फेरो मैग्नेटिक सब्सटेंस। और इसको क्या बोलते हैं बच्चों? इसको बोलते हैं, यहाँ नाम लिख देता हूँ मैं, इसको बोलते हैं सॉफ्ट फेरो मैग्नेटिक सब्सटेंस कहते हैं। तो यहाँ आपका ये मैग्नेटिक मटेरियल जो है खत्म होते हैं। तीन तरह के मैग्नेटिक मटेरियल अपने बच्चों डिटेल से पढ़ लिया। डायमैग्नेटिक क्या होता है, फेरोमैग्नेटिक क्या होता है और पैरोमैग्नेटिक क्या होता है। और हमेशा ध्यान में रखना, चुंबक बनाने के लिए, मैग्नेट बनाने के लिए अपन कौन सा काम में लेते हैं? फेरोमैग्नेटिक लेते हैं, क्योंकि इनके अंदर क्या होता है? डोमेन होता है, ठीक है ना। अब चुंबक भी दो तरह की होती है, एक तो होती है परमानेंट मैग्नेट होती है, एक टेम्प्रोरी होती है। परमानेंट मैग्नेट अगर आपको बनानी है, परमानेंट मैग्नेट अगर आपको बनानी है तो ऐसा बनाओ कि एक बार आपने मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर दिया तो एक बार एटम अगर अलाइन हो गए तो वैसा का वैसा रहे। तो उसके लिए अपन यूज करेंगे स्टील यूज करेंगे। और अगर मान लो आप चाहते हो कि टेम्परेरी मैग्नेट में बनाऊं तो उसके लिए अपन क्या यूज करेंगे? सॉफ्ट आयरन यूज करेंगे, ठीक है। अब इसमें एक आपके ग्राफ बाकी है,
हिस्टेरिसिस करो। तो हिस्टेरिसिस करो अपन पढ़ेंगे कि मटेरियल को कैसे मैग्नेटाइज करते हैं, कैसे डीमैग्नेटाइज करते हैं, ठीक है, कैसे उसमें परमानेंट स्टील बनती है, ठीक है ना, कैसे परमानेंट मैग्नेट बनेगी। तो जो नेक्स्ट जो लेक्चर आएगा उसमें अपन बात करेंगे, ठीक है, किसके बारे में बात करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में अपन, उसमें बच्चों अपन बात करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में हिस्टेरिसिस करो की। तो ठीक है बच्चों, थैंक यू, ऑल द बेस्ट, पढ़ाई करते रहें, ऑल द बेस्ट।